जी तो बड़ी खबर के साथ कि साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल की कैद बामुशक्कत सुना दी गई है और इसकी तस्दीक की है DGISPR ने और ये बताया है कि 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। जी जनाब, 14 साल की सज़ा जनरल फैज़ हमीद को उनके सियासी किरदार, सियासी अफरा तफरी में मुलव्वस होने, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल करने पर, मुतल्लका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने पर और मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी अवामिल में अफरा तफरी का बायस बनने और अदम इस्तेहकाम का हिस्सा बनने पर उनको 14 साल की कैद बामुशक्कत जो है वो सुना दी गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने ये सज़ा जो है वो अनाउंस की है, जो कि 15 महीने का एक प्रोसेस था जिसमें उनको पूरा मौका दिया गया DGISPR के बकौल कि उनको मुकम्मल मौका दिया गया, उनकी वकालत की गई, उनका वकील, उनकी सफाई जो है वो उनकी तरफ से दी गई, लेकिन उसके बाद एट द एंड उन पर ये तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए, जिसके बाद DGISI साहब का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल की कैद का जो फैसला है वो सुना दिया गया और DGISPR ने इसकी बाकायदा तस्दीक कर दी है। जी जनाब, मैं बताता चलूँ कि 27 नवंबर 2017 को हुकूमत PMLN की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ को जब रिमूव किया गया था, उस वक्त हुकूमत PMLN की हुकूमत और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान TLP के माबैन एक मुआहिदा हुआ था उस धरना को ख़त्म करने के हवाले से। सबसे पहले सियासी किरदार में उनकी मौजूदगी जो थी जनरल फैज़ हमीद की, उस वक्त पहली घंटी उनके नाम की उस वक्त बजी थी जब उस मुआहिदे के अंदर आखिर में बवसातत लेफ्टिनेंट जनरल का नाम बीच में आया, फैज़ हमीद का नाम आया, जिसमें बाकायदा तहरीर में उनका नाम सामने लाया गया। 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की हुकूमत ने उनको जो है वो DGISI उनको जो है वो नामज़द किया और उनको कोर कमांडर, इससे पहले वो कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं और रावलपिंडी में भी उन्होंने तैनात रहे। और इसके बाद उनकी एक जो वजह शोहरत एक और बहुत बड़ी बनी कि काबुल में जो उन्होंने एक चाय का कप जो था वो लेकर जो अपनी सेल्फी बनाई और उससे उन्होंने ये तासुर दिया कि तालिबान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद एक मौका पर जब वो मुतनाज़ा बने कि जब साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जो है वो संगीन इल्ज़ामात उन पर आयद किए और कहा कि वो अदालती प्रोसेस में उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की और सियासी मुखालिफिन को सज़ाएँ दिलवाने के लिए बतौर DGISI अपने इख्तियारात का नाजायज़ जो है वो इस्तेमाल किया और इन इल्ज़ामात के ऊपर जो है वो ये कार्रवाई हुई। जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल किया गया और उसमें 14 साल की कैद जो है वो बामुशक्कत जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को जो है वो सुना दी गई है। और ये भी बताता चलूँ कि 29 नवंबर 2022 को इन्होंने, जब इमरान खान की हुकूमत जो है वो रिमूव हुई, तो साथ ही इन्होंने वहाँ पर अपने DGISI के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दिया और कबल अज़ वक्त जो है वो अपनी नौकरी छोड़ दी इन्होंने। लेकिन उसके बाद सियासी इल्ज़ामात की जद में रहे, हमेशा मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से उनका नाम सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के हवाले से, लोगों पर ज़दोकोब करने के हवाले से, उनकी सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के हवाले से, असम्बली के अंदर कानून साजी लेजिस्लेशन में उन लोगों को इस्तेमाल करना, पार्लियामेंट मेंबर्स को यूज़ करना, इन तमाम सरगर्मियों पर उनके मुलव्वस होने के जो इल्ज़ामात उन पर लगाए जाते रहे। और फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो कि जज हैं, साबिक जज हैं, उनके इल्ज़ामात ने एक नया जो है वो पेंडोरा बॉक्स खोला, जिसके बाद के फैज़ हमीद को संभलना जो है वो मुश्किल हो गया। और फिर उसके बाद जब PMLN की हुकूमत आई तो इन्होंने भी मुसलसल इनको अपनी तनकीद की जद में लिए रखा और एट द एंड आज साबिक DGISI को 14 साल की कैद बामुशक्कत जो है वो सुना दी गई है, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसी मिसाल है कि आपका कोई भी फ़ौजी आमिर या कोई भी किसी ISI या किसी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ कोई भी फ़र्द जो है वो सियासी मदाखलत के लिए आइंदा उसके लिए जुर्रत ना कर सके। एक मिसाल कायम की गई है, देखते हैं ये मिसाल किस हद तक आगे भी कायम रह पाती है। अगर आपने अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि इन खबरों और तज्जियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। अपने मेज़बान
ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔